मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बीजेपी को हो सकती है बड़ी टेंशन। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्नेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव आने को हैं और ऐसे में हर पार्टी अपनी तैयारियों में लग गई है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर ये बातें हो रही थी कि वो भी अपनी नई पार्टी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी रणनीति साफ कर चुके हैं। बिहार में जन स्वराज पद यात्रा पर निकल रहे पीके नई पार्टी बनाकर सीधे तौर पर फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगे, मगर आगामी आम चुनाव में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ाएंगे। दरअसल पीके ने बिहार में कुछ सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिससे प्रमुख दलों के खेमों में चिंता बढ़ गई है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में 2024 को लेकर अपनी चुनावी रणनीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे नई पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि उनके जन स्वराज अभियान से जुड़ा कोई शख्स या नेता अगर चुनाव लड़ता है तो उसका समर्थन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जन स्वराज के नेता वे नहीं हैं, इसमें फैसला जनता करती है। पीके ने इस साल हुई एमएलसी चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में उनकी पदयात्रा पूरी हुई तब एमएलसी चुनाव आ गया। इस अभियान से जुड़े लोगों ने तय किया कि इस चुनाव में जन स्वराज का प्रत्याशी उतरना चाहिए। इसके बाद शिक्षक सीट पर आफाक आलम ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जन स्वराज से जुड़े सभी लोगों ने उनका समर्थन किया। इसका परिणाम ये रहा कि उन्होंने चुनाव में उनकी जीत हासिल हुई। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि यही फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर आगामी आम चुनाव में अगर जन स्वराज अभियान से जुड़ा कोई नेता इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। वो निर्दलीय कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ेगा और जन स्वराज के कार्यकर्ताओं उसे जिताने की पूरी ताकत उसमें झोंक देंगे। पीके के नए इलेक्शन फार्मूले से बिहार के प्रमुख दलों में टेंशन बढ़ गई है। भले ही प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में नहीं उतरे, मगर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की खेमों की पार्टियों में खलबली है। बीते एमएलसी इलेक्शन में एक सीट जीतने के बाद पीके की रणनीति को हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता। बीते एमएलसी चुनाव में पीके ने जो रणनीति तय की थी और उस रणनीति तय करने के बाद उन्हें जीत भी हासिल हुई थी, तो ऐसे में बीजेपी हो या फिर जदयू या आरजेडी, कहीं ना कहीं ये पार्टी को थोड़ी सी घबराहट तो हो सकती है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भले पीके नई पार्टी अपनी ना बनाएंगे, वहां पे चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन उनकी रणनीति जो है वो काफी दूर की रणनीति है और ऐसे में बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेला भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन।